Assalamu alaikum students. I am your science teacher of class 4 from Latif Niazi Memorial High School. Open the book page number 60. We have our topic materials and matter. Materials, what is the meaning of materials? All the non-living objects around us is called material. तमाम बेजान चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो क्या कहलाती हैं? मटीरियल्स. Easy meaning of materials is चीज़ें. And matter means mada. Anything which has weight and occupies space is called matter. Unit number 6, solids, liquids and gases. Solids, easy meaning of solid is ठोस, liquid means maya, gas means gas. Let's start reading. Everything in the world that has mass and occupies space is matter. जो चीज़, कोई भी चीज़ जिसका वज़न हो और वो जगह घेरे इज़ मैटर. वो क्या है? मैटर है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई चेयर ले लें, कोई टेबल ले लें, जो भी चीज़ है हमारे पास, उसका जितना वज़न है वो क्या कहला रहा है? मास. वो चेयर, वो टेबल जिस जगह पे रखी हुई है, जितनी उसने जगह घेरी हुई है, वो जगह उसने क्या की हुई है? वो उसने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है. तो वो टेबल, वो चेयर हमारे पास क्या हो गई? मैटर हो गई, क्योंकि उसके पास वज़न भी है और उसने जगह भी घेरी हुई है. मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन. इवन एयर इज मैटर बिकॉज इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. यहाँ तक कि एयर भी मैटर है क्योंकि उसके पास भी मास है और उसने भी जगह घेरी हुई है. हम एयर को अगर किसी सिलेंडर में भर लेते हैं तो उस सिलेंडर का वज़न भी है और उसने उस सिलेंडर में जो जगह घेरी हुई है, इट मीन्स एयर इज़ ऑल्सो अ matter. All matter in the world is made up of tiny particles. All matter in the world is made up of tiny particles. Tiny particles means छोटे, particles means ज़रात. तमाम मैटर, दुनिया के तमाम मैटर किससे मिलके बने हैं? टिनी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं. बहुत छोटे ज़रात से मिलकर बने हैं, बहुत मामूली ज़रात, like a dot. These particles are so small that we cannot see them. ये particles इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आँख से इन्हें देख नहीं सकते, ये हमें नज़र नहीं आते. वो particles मैटर जिनसे बना है मिलकर, वो particles हमें नज़र नहीं आते, वो बहुत टिनी होते हैं. Particles are always moving about. Particles हमेशा move करते हैं. इन सम थिंग्स, कुछ चीज़ों में द पार्टिकल्स मूव अबाउट अ लॉट. कुछ चीज़ों में ये पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं. इन अदर थिंग्स द पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट. और कुछ चीज़ों में ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, इर्तियाश करते हैं, थरथराहट करते हैं. वाइब्रेट की मीनिंग है थरथराहट. बिकॉज दे आर पैक क्लोज टुगेदर. क्योंकि ये आपस में बहुत क्लोज पैक होते हैं, बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से अटैच होते हैं. इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. कुछ चीज़ों में ये बहुत फ्रीली मूव करते हैं और कुछ चीज़ों में सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, मूवमेंट फ्रीली नहीं कर सकते. वी हैव अवर नेक्स्ट टॉपिक, मैटर एंड इट्स फॉर्म्स. मैटर और उसकी फॉर्म्स. फॉर्म्स कह लें, किस्में कह लें, शक्लें कह लें, कुछ भी कह लें. मैटर एंड इट्स फॉर्म्स. मैटर और उसकी किस्में. मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स और फॉर्म्स. मैटर किस में पाया जाता है? 3 स्टेट्स होती हैं उसकी, या फिर 3 फॉर्म्स होती हैं जिसमें मैटर पाया जाता है. दीज स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और ये स्टेट्स क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ आइदर अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस. दुनिया की कोई भी चीज़, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो मैटर है. अ मटीरियल और सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. मटीरियल कोई सा भी हो या कोई सा भी सब्सटेंस हो, वो अपने सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स से, अपने सेम पार्टिकल्स मीन्स ज़रात से मिलकर बना हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन एनी फॉर्म इज़ मेड अप ओनली ऑफ वाटर पार्टिकल्स. वाटर किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शक्ल में हो, वो वाटर के ही पार्टिकल्स से मिलके बनेगा. वो अपने ही पार्टिकल्स, 2 हाइड्रोजन के और 1 पार्टिकल होता है ऑक्सीजन का, H2O. वाटर का फॉर्मूला है H2O. तो वाटर किसी भी फॉर्म में हो, वो H2O से ही मिलकर बनेगा. सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर मिलकर बनता है.
Now we have our topic solid. First form of matter is solid. We will discuss detail in this topic. In a solid, the particles are packed closely together. Solid में particles बहुत closely एक दूसरे से पैक होते हैं. The particles are attracted to each other. ये particles एक दूसरे से attract हुए हुए होते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी ग्रेट. इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को खींच के रखने की जो ताकत है उन पार्टिकल्स के दरमियान, वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. इनके बीच में जगह नहीं होती. किस चीज़ की जगह नहीं होती? बिकॉज द पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर. ये पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं. दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली. ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते. ये एक दूसरे से इतने पैक होते हैं कि इनके बीच में इतनी जगह नहीं होती कि इसके पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ फ्रीली मूव कर सकें. पार्टिकल्स इन सॉलिड्स वाइब्रेट इन देयर प्लेस. सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट मीन्स थरथराहट, वह अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दीज पार्टिकल्स इज़ वेरी ग्रेट. दिस इज़ वॉट गिव्स सॉलिड देयर शेप. और यही चीज़ होती है, यही वजह होती है जो उसकी अपनी डेफिनेट शेप देती है. यही वजह होती है कि सॉलिड अपनी डेफिनेट शेप में मौजूद होता है. उसकी शेप वो ख़ुद से चेंज नहीं कर सकता लिक्विड के मुकाबले में, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी क्लोजली पैक होते हैं विद ईच अदर. वी से दैट अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. और हम ये भी कहते हैं या कह सकते हैं या कहेंगे कि सॉलिड की अपनी एक डेफिनेट शेप होती है और उसका अपना ही एक वॉल्यूम होता है, एक हजम होता है और अपना एक मखसूस शक्ल वो बरकरार करके रखता है. The next form of matter is liquid. The particles in a liquid are not packed together so closely. Liquid के जो particles होते हैं वो आपस में closely pack नहीं होते. Like the solid, they are very far with each other. The force of attraction between the particles is not so strong. इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती. एक दूसरे को इतनी तेज़ी से, इतनी स्ट्रॉन्गली ये एक दूसरे से अटैच नहीं रखते हैं. द पार्टिकल्स मूव अबाउट मोर फ्रीली. पार्टिकल्स जो हैं इस वजह से फ्रीली मूव करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर ग्रेटर. इनके दरमियान जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है. दिस मीन्स दैट लिक्विड कैन फ्लो. इसका मतलब है कि लिक्विड जो है फ्लो मीन्स बहना. लिक्विड जो है वो बह सकता है. लिक्विड कैन बी पोर्ड इनटू एनी शेप ऑफ कंटेनर. लिक्विड को आप किसी भी शेप के कंटेनर में डाल सकते हैं. आप बॉटल में डालें, लिक्विड बॉटल की शेप ले लेगा. आप लिक्विड को क्यूब्स में डालें, क्यूब की शेप ले लेगा. आप जग में डालें, जग की शेप ले लेगा. बाल्टी में डालें, बाल्टी की शेप ले लेगा. इट मीन्स कि लिक्विड वही शेप ले लेगा जिस कंटेनर में आप डालेंगे, क्योंकि उसकी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है लाइक सॉलिड. जबकि सॉलिड, आप चेयर है, चेयर को आप कहीं भी रख दो, कमरे के अंदर रख दो, रूम के अंदर रख दो, रूम के बाहर रख दो, वो चेयर ही रहेगी, वो इतनी शेप चेंज नहीं करेगी लाइक लिक्विड. A liter of water is still a liter, no matter what container is put into. 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा. इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उसे कितने बड़े कंटेनर में डाला है. आप 4 लीटर वाले में डालो, वो तब भी 1 लीटर ही रहेगा, और 1 लीटर वाले में डालेंगे हम, तब भी 1 लीटर ही रहेगा पानी. लिक्विड डू हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप. लिक्विड का अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, जैसे कि अभी मिसाल दी है कि लीटर ही रहेगा, चाहे कितने ही बड़े या कितने ही छोटे कंटेनर में डल जाए. इसका मतलब उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप. मगर उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. जिस शेप की बर्तन में डालेंगे हम लिक्विड को, वो उसी शेप का हो जाएगा. द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, which are gases, change of state, physical and chemical change,
These topics are remaining. We will discuss in next video.